भक्तांबर स्तोत्र की पवित्र ज्यामिति, एनर्जी साइंस, अंडरस्टैंडिंग द वाइब्रेशंस। शरीर के अंदर कंपन किस तरह से पैदा होती है और हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं और जो मस्तिष्क है, जो मन है, उस मन में किस तरह की वाइब्रेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह से उस वाइब्रेशन के साथ हम काम करते हैं। क्वांटम फिजिक्स एक एनर्जी साइंस है, एक सिस्टम है जिसमें इनटेंजिबल जो चीज़ें दिखती नहीं है, जो वाइब्रेशंस हम देख नहीं सकते, उसे हम फील करना शुरू कर देते हैं। फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग वाइब्रेटरी पैटर्न को शरीर के अंदर लेना एक साइंस है और इस साइंस को जैनिज्म ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। हम इस मिथ्या ज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं मति ज्ञान। मति मतलब मस्तिष्क, मति मतलब हमारे सेंसेस, हमारे जितने भी सेंस हैं, 5 इंद्रियां हैं और मन और माइंड, इन सब के कॉम्बिनेशन से मति ज्ञान बनता है। दूसरा आता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान का एक पार्ट है, जहां भाषा, जहां शब्द, जहां एक प्रोसेस में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से उस पर्टिकुलर ज्ञान का कोरिलेशन हो जाता है भाषा के थ्रू, शब्दों के थ्रू। उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तीसरा है अति इंद्रिय ज्ञान। अति इंद्रिय ज्ञान को अवधि ज्ञान भी कहा जाता है। ये एक हायर लेवल ज्ञान है जो हमें बड़ी साधना के बाद मिलता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के ऊपर एक और ज्ञान है जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट मति ज्ञान। ये विशिष्ट मति ज्ञान आपकी चरम सीमा का ज्ञान है, जहां पे आप अपनी इंट्यूटिव बॉडी, अपनी फीलिंग्स, अपनी माइंड की एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को एनलाइट कर लेते हैं। और ये कैसे होता है? साधना के थ्रू। ये कैसे होता है? भक्ति के थ्रू। भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा में इस तरह का प्रभाव है, इस तरह की वाइब्रेशन है कि जो आपके मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के ऊपर अति इंद्रिय ज्ञान से पहले विशिष्ट मति ज्ञान की तरफ आपको ले जाए। अगर आप भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा में इमर्स हो जाएंगे, जंप कर लेंगे, उस साधना और उस भक्ति के हायर लेवल पे पहुंचेंगे, तब आप विशिष्ट मति ज्ञान के ज्ञाता हो सकते हैं, क्योंकि आपने अब इंट्यूशन समझ लिया है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को पहचान लिया है। आपका माइंड फोटोग्राफिक मेमोरी के पावर से प्रफुल्लित हो चुका है। आप आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज, साधना, ज्ञान आपको जानना है, आपको सीखना नहीं है। ये शब्द अंदर जाएंगे। और शब्द कहाँ से आएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि शब्दों, हमारे संतों ने, हमारे आचार्य श्री ने, सबने शब्दों की और वाणी की बड़ी बात कही है, लेकिन हम क्या जानते हैं ये शब्द कहाँ के हैं? ये शब्द हमारे हैं या परमात्मा के हैं? ये शब्द परमात्मा के हैं और शब्द परमात्मा के हमारे कान में दबी जाएंगे जब हम निशब्द हो जाएंगे। आप चुप रहेंगे, आप मौन में जाएंगे, आप मुनि हो जाएंगे। और जब आप मुनि हो जाएंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे तो परमात्मा बोलेगा। और परमात्मा की ध्वनि, परमात्मा की अंतर ध्वनि आपके कानों तक तभी पहुंच पाएगी जब आप निशब्द हो जाएंगे। महावीर भगवान, हमारे तीर्थंकर, 12 साल मौन में थे। 12 साल उन्होंने कुछ नहीं बोला। 12 साल वो हर दिन, हर सुबह, हर शाम प्रवचन देते थे बिना बोले। प्रवचन कैसे होता था? ये एक अतिशय दिव्य ध्वनि थी। ये अतिशय दिव्य ध्वनि जो मुंह से नहीं निकली, जो वाइब्रेटरी पैटर्न से निकली है, वही विशिष्ट मति की तरफ आपको ले जाती है और वही विशिष्ट मति थी। महावीर स्वामी ने, जब उनके सामने हजारों लोग उनके प्रवचन सुनते थे और वो कुछ नहीं बोलते थे, वो इंट्यूटिवली उनके ब्रेन कनेक्शन को वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करके अपनी बात उन तक पहुंचा देते थे। दीज आर इंटेंजिबल एनर्जीज। विशिष्ट मति में इंटेंजिबल एनर्जीज जानेंगे, न ये देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। शब्दों का कोई योग नहीं है, मंत्रों का कोई पर्पस नहीं है, रिद्धियों की कोई जरूरत नहीं है। भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा में एक अतिशय, एक दिव्य ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है, एक पैटर्न है, जो आप सुनने के शक्ति में तभी आप आएंगे जब आप उस प्रोसेस में आएंगे, जब आप चुप रहेंगे, ध्यान करेंगे और परमात्मा की आवाज सुनेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अपनी चेष्टाओं को, अपनी चैलेंजेस को, अपनी इच्छाओं को उस प्रोसेस में बाधा नहीं बनने देंगे। शब्द जब बोला जाता है, जब शब्दों को प्रोनाउंस किया जाता है, तो वो अशब्द
स्थिति को निगेट कर देते हैं और जैसे ही शब्द मुंह से बाहर निकलता है वो असत्य हो जाता है। असत्यता ही डिसअलाइनमेंट है। सुने परमात्मा की आवाज, सुने मेडिटेटिव हो, वाइब्रेशन को सुने, ध्वनि को सुने, और वो ध्वनि आपको साइमेटिक्स और सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हमने प्रोवाइड की है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, दिन में 2 बार जब आप मौन में जाते हैं तब वो टाइम है, वो आपकी साधना और भक्ति है। और वो भक्ति करते समय कुछ ना बोलें, सिर्फ सुने। और सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको थोड़े से प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, और वो प्रोसेसेस जो एडवांस कोर्स हमारे साथ कर रहे हैं वो सीखेंगे, और वो मति से शुद्ध और शुद्ध से विशिष्ट मति की तरफ जा पाएंगे। और जब आप विशिष्ट मति के पास जा पाएंगे तो दिव्य ध्वनियां, वाइब्रेटरी पैटर्न आपके चारों तरफ जो है वो आप कैच कर लेंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है, मौन रहना है। महावीर स्वामी 12 साल तक मौन थे, और वो जो पावर एनर्जी है वो कौन से साइंस से मिली, और वो जो हजारों लोग उनकी भाषा सुनते थे, बिना बोले जो सुनते थे, वो क्या करते थे? वो सब साधारण इंसान थे, आपकी और मेरी तरह। महावीर स्वामी की उस दिव्य ध्वनि की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वेव में, उस एनर्जी फील्ड में वो सम्मिलित हो गए थे। तो क्या ये एनर्जी फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं? भक्तांबर स्तोत्र की पवित्र ज्यामिति का जो साउंड वाइब्रेशन है, जो सॉल्फेजियो और साइमेटिक्स की वाइब्रेशन का जो हमने ट्यूनिंग किया है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, वो दिव्य ध्वनि का एक रेजोनेंट वाइब्रेशन क्रिएट करती है, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है, जिसमें आप बैठते हैं, सुनते हैं, और जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके अंदर की चेतनाएं प्रफुल्लित हो जाती हैं, सर में कमल के फूल खिलने लगते हैं, वाइब्रेटरी पैटर्न चालू हो जाता है, आप नाचने लगते हैं, आपको संगीत सुनाई देता है, क्योंकि आप परमात्मा की तरफ बढ़ चुके हैं। ये वाइब्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा को जानने के लिए हमें निशब्द होना पड़ेगा? बिल्कुल सही। आप भक्तांबर स्तोत्र के मंत्र, रिद्धि, उसके प्रोनाउंसिएशन के पीछे मत पड़िए। ये सब इंद्रियों का काम है। जो सबसे पहले इंद्रिय है टच, स्पर्श। स्पर्श के बाद हमारी दूसरी इंद्रिय है टेस्ट। टेस्ट के बाद हम देखते हैं चक्षु के थ्रू, चक्षु के बाद हम सुनते हैं, सुनते के बाद हम स्मेल करते हैं। ये सब प्रोसेसेस हैं, और इन सब प्रोसेसेस और इंद्रियों का जो मालिक है, जो पावर है, वो माइंड में है, चित्त में है, वो आपका मन है, और वही आपकी मति है। मति ज्ञान को बढ़ाना है, शुद्ध ज्ञान को सुनना है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बाद जो विशिष्ट मति है, वही क्वांटम फिजिक्स है, वही फीलिंग वाली एनर्जी है, वही इंट्यूटिव एनर्जी है, वही एक साधना है, और उसी साधना के सहारे आपके चक्रास अलाइंड होंगे और आपको अद्भुत पावर भक्तांबर स्तोत्र का प्राप्त होगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, अपने शरीर के अंदर ली, एनर्जी को समझा, सुनने की शक्ति रखी। उसके लिए मैं आपके शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।